नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस, जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस यानी कि बिहार के 13 करोड़ जनता का भरोसा। जी हाँ, बिहार पुलिस के जिम्मे जो है 13 करोड़ आबादी का सुरक्षा इनके हाथों में है। लेकिन इससे जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें भी रेगुलर आती रहती है और इसी के बीच में जो है आप लोग देखे होंगे कि बिहार पुलिस बीच में बहुत ज़्यादा बदनाम भी हुई थी। क्योंकि रील्स के कारण और पेपर लीक हो गया, बहुत सारे कारण से जो है इसके कारण बिहार पुलिस बदनाम भी हुई और अब जो है अच्छे काम भी हो रही है। पिछले कुछ समय से जो है बिहार पुलिस अच्छी काम भी कर रही है, अच्छी बहालियां भी आ रही है। बिहार सरकार का इसमें कोई भी दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि बिहार सरकार के ओर से जो है लगभग हर साल वैकेंसी बिहार पुलिस में आ ही जाती है। ये सिलसिला 2008 से लेकर शुरू हुई थी, 2007-8 से शुरू हुई थी, जहां तक मुझे जानकारी है उससे भी पहले से शुरू है, यानी 2006 से लगातार जो है वैकेंसियां धीरे धीरे आ ही रही है। 2023 में तो बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार में आई थी सिपाही पद के लिए। 23,000 के लगभग था, यानी 21,391 पदों पे वैकेंसी आई थी। और पेपर लीक कांड के कारण जो है परीक्षा स्थगित हुई और फिर से अब जो है परीक्षा भी होने वाली है, जिसकी डेट भी निकल चुकी है। 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच परीक्षा भी होनी है, री एग्ज़ाम होना है। इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह की सूचना भी जारी कर दी गई है। इसकी जांच भी हुई थी, पेपर लीक की जांच भी हुई थी और 2019 से लेकर अब तक में जितने भी सिपाही भर्ती हुई थे बिहार में, सभी का पेपर लीक हुआ था। ये बिहार की जांच टीम के द्वारा बताया गया था और ये अखबारों में भी आया था, देख सकते हैं दैनिक भास्कर में आया था 12/5/2024 को ये नोटिस कटिंग में आया था, आर्टिकल में आया था कि 19-21 के सिपाही भर्ती, 22 के अग्निशमन, उत्पाद सिपाही, बिहार में जो भी अलग परीक्षा होती सभी के पेपर लीक थे। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, उस मुद्दे पे आते हैं। देखिए 2009 तक नियुक्त सिपाहियों के लिए पीटीसी प्रशिक्षण आयोजित हुआ था। पीटीसी ये है कि जो सिपाही पहले से भर्ती है, बहाल हो चुके हैं, उन लोगों को अगला पोस्ट के लिए यानी कि प्रमोशन के लिए, दरोगा के लिए या फिर एएसआई के लिए, असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, तो ये सब जो है पोस्ट के लिए पीटीसी एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है और उसके पहले पर पीटीसी प्रशिक्षण दी जाती है। उसके बाद एक एग्जाम लिया जाता है जिसे पास करने पे जो है सिपाही अगले पोस्ट पे जाते हैं प्रमोशन के रूप में। तो सभी का सपना होता है कि जिस पोस्ट पे बहाल हुए हैं मुझे भी प्रमोशन मिले, लेकिन इसी के बीच एक खबर आई है, देख पा रहे होंगे कि एएसआई बनने का मौका मिला तो 65% सिपाही हो गए फेल। ये क्यों हुआ? का बहुत सारे ये कारण मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बिहार में ज़्यादातर पेपर लीक हो जाता है और जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो घर में बैठ जाते हैं और जो नॉर्मल रहते हैं या न्यूनतम रहते हैं, जिसको नाम भी लिखना नहीं आता है, वो सिपाही बन जाते हैं। यही सब कारण है जो कि 65% सिपाही हो गए फेल। चलिए पूरी खबर क्या है ये देखते हैं। तो 35% ही इसमें पास हो पाए और इसके बाद जो है पूरक रिजल्ट भी दिया, पूरक प्रशिक्षण में भी ये जो है कैंडिडेट सब फेल हो गए। देखिए तो क्या होता है पीटीसी, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पीटीसी ट्रेनिंग होती है जो कि 164 दिनों की होती है। उसके बाद परीक्षा एक ली जाती है, लिखित परीक्षा। उसमें पास होने के बाद जो है एएसआई बनने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें जो है 65% सिपाही हो गए हैं फेल। तो देखिए यही सब चीज़ें जो है बिहार में अभी तक चल ही रही है कि अगर पहले जब जड़ ही मजबूत ना होगा तो आगे फल कैसा होगा ये भी आप लोग जानते ही हैं। तो भारत सरकार को इतना ध्यान देना चाहिए कि पहले जड़ को मजबूत करे ताकि अच्छे कैंडिडेट सिपाही बने और जो अच्छे मतलब सिपाही के लायक है उनको जॉब मिले, ताकि वो आगे चल के अच्छे से काम कर पाए। लेकिन देखिए और भी बहुत सारे आपको मैं कारण बताता हूँ। देखिए ड्यूटी के दौरान देखेंगे तो बहुत सारे महिला कांस्टेबल जो है रील बनाने में व्यस्त रहती हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी हुई है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर बहुत वायरल हुई थी और इनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। बाहर बिहार पुलिस ऑन ड्यूटी रील बनाने का जो तरीका था, खूब कमर लचका रही मैडम जी, तो इनके विरुद्ध जो है बहुत सारी कार्रवाई भी हुई और भी बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं, फोटो है जो मैंने आपको दिखा दिया है शुरू में ही। तो उसी सभी पे लगभग पे कार्रवाई हो ही चुकी है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे भी हैं। देखिए एक मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। इनका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, जो इनका वक्तव्य है वो दिखाऊंगा। ये डीएसपी है
डीएसपी क्या होता है मुझे बनने से पहले पता ही नहीं था। अब सोचिए ऐसे लोग डीएसपी बन जाएंगे जिनको डीएसपी होने का पता ही नहीं होता है कि डीएसपी पोस्ट क्या होती है, इनका कार्य क्या होता है। तो ऐसे लोग जब समाज के बीच में जाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, तो वो कैसी अपने सेवा करेंगे। मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जो इस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते थे, मजबूरी के कारण बस शौकिया आप जाके एग्जाम दे दिए और उनका सिलेक्शन भी हो गया और वो जॉब में भी चले गए। पैसा के कारण वो ड्यूटी तो कर ही रहे हैं लेकिन सेवा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका प्रोफेशन कुछ अलग था। इन लोगों का जो है प्रोफेशन कुछ अलग था और चले गए कुछ अलग प्रोफेशन में। तो ऐसा भी होता है जो अलग अलग प्रोफेशन में जाना चाहते थे, जिनको जाना था टीचर बनना था वो बन गए सिपाही दरोगा, तो वो कितने अच्छे से काम कर पाएंगे वो आप लोग भी जान पाते हैं। अब ये एक तस्वीर देखिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट में चले गए। अब देखिए इनका स्टाइल देखिए, जैसे लग रहा है कि शोले का गब्बर सिंह हो। तो ऐसे ऐसे लोग जो है बिहार में या फिर अन्य राज्य सरकार में पुलिस में नौकरी में तो चले गए, लेकिन इनको बिहेवियर अच्छे से नहीं आता। हालांकि मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे कारनामे बहुत सारे हुए हैं। मैंने आंखों देखा। मैं आपको बताऊं कि पटना जंक्शन की बात करता हूं। मैं पटना जंक्शन पे मैंने एक दिन देखा था कि वहां पे जो जिला पुलिस की या आरपीएफ की थी, लेडीज कांस्टेबल थी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की ही कांस्टेबल थी। तो वहां पे सभी कांस्टेबल जो है एक जगह इकट्ठा होकर अपना 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 मोबाइल में व्यस्त थे। यात्री का ध्यान रखना चाहिए तो वह अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे, और उनके विरुद्ध भी बीच में देखा सुना था कि कार्रवाई हुई थी। फिलहाल हम लोग मेन मुद्दा यही था कि अगर जड़ मजबूत नहीं होगा तो आगे फल पेड़ जो है वो भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जड़ को मजबूत करना चाहिए। बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि आगे से पेपर लीक ना हो। तो यही इस वीडियो का उद्देश्य पेपर लीक का कांड है। ये रेगुलर हमेशा से चला आ रहा है बिहार पुलिस में, भले डिपार्टमेंट माने या ना माने, सभी को पता है कि पेपर लीक होता है। हालांकि किसी के पास सबूत ना होने के कारण जो है कोई दावा नहीं करता है, और जिनके पास सबूत होता भी है तो वो डर से दावा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध ही कार्रवाई हो जाती है। अंत में दोस्तों मेरी ओर से यही मैं कामना करूंगा कि अगली जो परीक्षा होने वाली है 7 अगस्त से 28 अगस्त तक, वो परीक्षा पेपर लीक ना हो। भगवान करे सबका अच्छे से पेपर जाए, और जो अच्छे कैंडिडेट है, मतलब जो होने के लायक है, जो लायक है, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो। यही कामना के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।